हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ना बुटीक। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं 4 टक्स ब्लाउज की थ्योरी और ड्राफ्टिंग। ओके, तो सबसे पहले हम जब ब्लाउज बनाते हैं तो क्या देखते हैं, मेजरमेंट। ओके, तो हम यहाँ पे मेजरमेंट देखेंगे और ये ब्लाउज हैवी साइज का रहेगा। ओके, तो पहले हम मेजरमेंट देखेंगे, उसके बाद हम थ्योरी देखेंगे। ओके, तो हम थ्योरी और ड्राफ्टिंग दोनों ही साथ साथ देखेंगे ताकि आपको क्लियरली अच्छे से समझ में आए। ओके, तो अभी देखो कि हम यहाँ पे सबसे पहले ब्लाउज में मेजरमेंट देखेंगे कि हमें क्या क्या मेजरमेंट की ज़रूरत है। ओके, तो सबसे पहले हमारा है लेंथ। ओके, लेंथ हमारा 16 इंच है। फुल शोल्डर लेंगे 15.5 इंच। चेस्ट हमारा रहेगा 41 इंच। वेस्ट रहेगा 32 इंच और बैक लेंथ रहेगा हमारा 14 इंच। ओके, और शोल्डर टू अपेक्स रहेगा 11 इंच। अपेक्स टू अपेक्स रहेगा हमारा 8.5 इंच। फ्रंट नेक डीप रहेगा 6.5 इंच और रेडी शोल्डर हमारा रहेगा 2.5 इंच। ओके, ठीक है। अब हम मेथड देखेंगे। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की थ्योरी देखेंगे। ओके, आज हम 4 टक्स ब्लाउज की थ्योरी देखेंगे, वो भी हैवी साइज में। चेस्ट हमारा रहेगा 41। दोनों ही नेक हमारे डीप रहेंगे, यानी फ्रंट और बैक दोनों नेक डीप रहेगा। जब हमारा जब हमारा नेक डीप रहेगा, फ्रंट का भी और हो सकता है और बैक का भी हो सकता है। तो अभी हमारा दोनों ही नेक डीप है तो हमें शोल्डर मैनेज चार्ट देखना है। ठीक है, अगर आपका डीप नेक रहेगा तो आपको शोल्डर मैनेज चार्ट देखने की ज़रूरत रहेगी। ओके, सबसे पहले कपड़े को क्या करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे। ओके, तो हम यहाँ पे पहले बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो मान लीजिए ये हमारा कपड़ा है, ठीक है, तो इसको मैंने डबल फोल्ड में रख लिया है। ओके, अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा। जब हमारा सबसे पहले हमें शोल्डर की मार्किंग करनी है। फुल शोल्डर हमारा जितना भी रहेगा उसका हमें हाफ करके निशान लगाना है। एग्जाम्पल, जैसे 15.5 इंच हमारा फुल शोल्डर है तो उसका हम हाफ करेंगे तो आएगा 7.7 इंच। ओके, तो हमें यहाँ पे इस तरीके से, मान लीजिए मैंने यहाँ पे पेपर लिया है। ओके, तो हम यहाँ पे कपड़े को डबल फोल्ड में रखेंगे। ओके, और यहाँ पे हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले कपड़े को डबल फोल्ड में रखना है और यहाँ पे हमें लाइन ड्रॉ करनी है। सबसे पहले कपड़े को क्या करते हैं हम, सीधा। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो जितना भी आपका फुल शोल्डर है उसको आपको डिवाइड बाय 2 करना है, जितना आप मार्क करेंगे। जिससे हमारा फुल शोल्डर है 7.7 इंच, तो हम उस फुल शोल्डर हमारा है 15.5 इंच, तो उसका हम हाफ करेंगे तो आएगा 7.7 इंच। तो हम यहाँ पे 7.7 इंच पर शोल्डर की मार्किंग करेंगे इस तरीके से। ओके, अभी हम नेक्स्ट देखेंगे। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट हमारा रहेगा, ऑन फोल्ड साइड से इंची टेप को रखेंगे और 7.7 इंच पर मार्क करेंगे। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा ऑन फोल्ड साइड है और इधर हमने 7.7 इंच पर मार्क किया है। ओके, अब जहाँ पे हमने 7.7 इंच पर मार्क किया है वहाँ से हमें 1 इंच डाउन जाएंगे, फिर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। 8 पॉइंट हमारा रहेगा, ऑन फोल्ड साइड से 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये मार्किंग और जो हमारी 1 इंच डाउन गए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हमें सभी साइज को हमें ज्वाइंट कर लेना है और ये सभी साइज के लिए सेम रहेगा। ओके, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे हम जो यहाँ से जहाँ हमने 7.7 इंच पर निशान लगाया वहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे इस तरीके से। ओके, और ऑन फोल्ड साइड से हम 2.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाएंगे 2.5 इंच पर, और ये सभी साइज के लिए सेम रहेगा। और फिर इसको हम इस तरीके से क्रॉस मिला देंगे। ओके, ऐसे। ओके, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब हम आर्मोल में मार्किंग करेंगे। अब हमें आर्मोल की मार्किंग करनी है, उसके लिए हमारे पास सूत्र है। तो सूत्र क्या रहेगा, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस हाफ इंच। ओके, अब देखो 0.5 इंच क्यों प्लस कर रहे हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पे हमारा नेक दोनों ही नेक डीप है। ओके, इसके लिए हम यहाँ पे 0.5 इंच प्लस कर रहे हैं। अब एग्जांपल देख लेते हैं। चेस्ट हमारा 41 इंच है। ओके, तो उसको हम 6 से डिवाइड करेंगे और हाफ इंच प्लस करेंगे तो आएगा हमारा 7.3 इंच। तो जो ओके, अब जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए हैं
अब हमारा 11 पॉइंट रहेगा। अब जहाँ से हम 1 इंच डाउन गए थे वहाँ से इंची टेप को रखना है और मार्क करना है जहाँ पे हमारा 7.3 इंच आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे हम 1 इंच डाउन गए हैं ना, यहाँ से हम इंची टेप को रखेंगे। ओके, और जहाँ हम यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, ठीक है, और जहाँ पे हमारा 7.3 इंच आ रहा है मार्क करेंगे, इस तरीके से मार्क करेंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब जहाँ हमने 7.3 इंच मार्क किया है वहाँ पे हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारी कौन सी लाइन रहेगी? चेस्ट लाइन। ओके, तो यहाँ पे हमने जहाँ हमारा 7.3 इंच आया है वहाँ से हम क्या करेंगे? स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हमारी क्या रहेगी? इस चेस्ट लाइन। ओके, अभी देखो कि हमारा अब चेस्ट की मार्किंग करेंगे तो हमारी चेस्ट 41 इंच की है, तो उसको हमें सिर्फ डिवाइड करना है कि 4 से। ओके, अभी हम देखिए, जैसे एग्जांपल समझ लेते हैं। चेस्ट हमारी है 41 इंच की, उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 10.2 इंच। ओके, हमने इसमें डिवाइड 4 ही क्यों किया? इसमें कोई भी लूजिंग ऐड क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा नेक क्या है? डीप है, इसके लिए हमने इसमें कोई भी लूजिंग ऐड नहीं किया। सिलाई के लिए सिर्फ 1.5 इंच रखेंगे। ओके, अभी देखो कि हमारा 10.4। अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे। लेंथ जितनी भी है उसमें हमें 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। तो यहाँ से ऑन फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रखेंगे और चेस्ट हमारी कितनी आई थी? 10.2 इंच, तो यहाँ पे हम 10.2 इंच लेंगे और मार्जिन हमने कितना रखना है? 1.5 इंच। ओके, तो यहाँ पे हम 1.5 इंच इस तरीके से मार्जिन ले लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम देखेंगे। अब हम लेंथ की मार्किंग करेंगे, तो लेंथ जितनी भी है उसमें हमें 1 इंच प्लस करके लेना है। ओके, जैसे हमारी लेंथ है 16 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो 17 इंच पर मार्क करेंगे। ओके, तो अब हम यहाँ से हमें लेंथ की मार्किंग करनी है, तो इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे। तो हमारा लेंथ है 16 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो हम यहाँ पे 17 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हमारी कौन सी लाइन रहेगी? ये हमारी रहेगी वेस्ट लाइन। 18 नंबर का पॉइंट है, जहाँ हमारी वेस्ट 32 इंच की है तो हमें सिर्फ डिवाइड 4 करना है और मार्क करना है और सिलाई के लिए 1.5 इंच ऐड करना है। एग्जाम्पल, जैसे 32 इंच हमारी वेस्ट है तो उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच। ओके, और सिलाई के लिए हमें 1.5 इंच प्लस करना है। अभी हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारी है 32 इंच, उसका 4th पार्ट करेंगे तो आएगा हमारा 8 इंच। यहाँ पे मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम क्या करेंगे? सिलाई के लिए ऐड करेंगे इस तरीके से। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा? अब हमें जो हमारी सिलाई की लाइन है और जो फिटिंग की लाइन है उसे ज्वाइंट कर लेना है। ओके, ये जो हमारी फिटिंग की लाइन है और ये जो हमारी सिलाई की लाइन है इसको हमें ज्वाइंट कर लेना है। तो इस तरीके से हमें इसको ज्वाइंट कर लेना है। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। ओके, तो जब आपका नेक डीप रहेगा तो आपको शोल्डर माइनस चार्ट देखना रहेगा। ओके, तो शोल्डर माइनस चार्ट कैसे देखना है आपको मैंने एक वीडियो में डिटेल में आपको समझाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच जरूर करिएगा ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आए। ओके, शोल्डर माइनस चार्ट देख के रख लेना है और देखने के बाद जितना हमारा शोल्डर आया है उसको ऑन फोल्ड साइड से मार्क करना है। ओके, अब देखो हमारा जितना शोल्डर आया, मान लीजिए मैंने शोल्डर माइनस चार्ट देखा तो हमारा यहाँ पे शोल्डर आया 6 इंच। ओके, तो ऑन फोल्ड साइड से हम यहाँ पे शोल्डर की मार्किंग करेंगे इस तरीके से 6 इंच पर। इस तरीके से ये हमारा ऑन फोल्ड साइड है, यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और हमारा शोल्डर माइनस चार्ट देखने के बाद जो भी आया यहाँ पे मार्क करेंगे 6 इंच पर। इस तरीके से मार्क किया। ओके, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो इधर साइड करती हूँ मैं, तब नेक्स्ट पॉइंट। ओके, 23 नंबर का पॉइंट रहेगा। जैसे हमारा आया 6 इंच तो हम
6 इंच मार्क करेंगे। ओके, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे आर्महोल साइड से हम यहाँ पे 6 इंच पर मार्क करेंगे। ओके, और चेस्ट लाइन पे भी हमें 6 इंच पर मार्क करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और 6 इंच यहाँ भी हम मार्क करेंगे। ओके, 6 इंच यहाँ भी मार्क किया, 6 इंच यहाँ भी मार्क किया। ओके, तो ये ध्यान रखना है कि पहले हमें शोल्डर माइनस चार्ट देखना है, फिर उसके बाद जो भी निकल कर आपका शोल्डर आएगा माइनस करने के बाद वो मार्क करना है यहाँ पे। ओके, अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है और फिर इसका हमें सेंटर निकालना है। अब यहाँ से यहाँ तक इसका हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे। ओके, और इस तरीके से हम यहाँ पे ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम इंची टेप को फोल्ड करके यहाँ पे हम सेंटर निकालेंगे। ओके, इस तरीके से। अब 25 नंबर का पॉइंट रहेगा। अब हम इंची टेप को चेस्ट लाइन के ऊपर तिरछे में रखेंगे और मार्क करेंगे। ओके, जो ये हमारी चेस्ट लाइन है यहाँ से हम इंची टेप को इस तरीके से तिरछे में रखेंगे। ओके, यहाँ से। ठीक है, ये मार्किंग हमें सभी साइज में अलग अलग करनी है। तो अगर आपकी चेस्ट 40 इंच या 14 इंच से कम है, ओके, अगर आपकी चेस्ट 40 इंच या 14 इंच से कम है तब आपको कितना मार्क करना है, 0.75 इंच। ओके, और अगर आपकी चेस्ट 40 इंच से ज़्यादा है, ओके, तब आपको यहाँ पे 1 इंच पर मार्क करना है। कहाँ पे, इस तरीके से तिरछे में। ओके, तो अभी हमारी चेस्ट है मान लीजिए 41 इंच है। ओके, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 1.2 इंच पर, क्योंकि हम यहाँ पे बैक पार्ट बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 1.2 इंच पर मार्क किया। ओके, मार्क करके हो गया। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा, 26 नंबर का पॉइंट रहेगा। अब जो भी हमने मार्क किया है साइज के अकॉर्डिंग, ओके, चेस्ट के अकॉर्डिंग हमने जो भी मार्क किया है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से हमने जो भी मार्क किया है चेस्ट के अकॉर्डिंग, ओके, उसको हमें सेंटर से मिलाते हुए आर्म होल का शेप देना है। ठीक है, ये जो हमने सेंटर का निशान लगाया है और यहाँ पे जो हमने 1.2 इंच पर निशान लगाया है, इसको मिलाते हुए हम यहाँ पे आर्म होल का शेप देंगे। तो किस तरह से देंगे, तो ये आप देख सकते हो, ऐसे हमें हल्के हाथों से पहले करना है। आप चाहो तो यहाँ पे फ्रेंच कर्व का भी यूज कर सकते हो। तो इस तरीके से हमें मिलाते हुए यहाँ पे आर्म होल का शेप देना है। ओके, इस तरीके से। अब हमें चेक करना है। कि हमारा नेक चेस्ट से नीचे जा रहा है कि या नहीं। ठीक है, तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और हम देखेंगे कि हमारा नेक है जो वो चेस्ट लाइन के नीचे जा रहा है या नहीं। तो हमारा नेक 11 इंच का है। ओके, तो हमारा चेस्ट लाइन के नीचे जा रहा है। ओके, तो अभी हमारा यहाँ पे चेस्ट लाइन के नीचे जा रहा है। ओके, ये ध्यान में रखना है, इस तरीके से हमें चेक करना है। ओके, अब 28 नंबर का पॉइंट है। तो अगर आपका नेक चेस्ट लाइन से नीचे जा रहा है तो आपको शोल्डर में से 0.5 इंच माइनस करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो शोल्डर है, ओके, तो इस तरीके से सबसे पहले तो यहाँ पे सबसे पहले तो जो हमारा डीप नेक होता है तो हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, सबसे पहले इस तरीके से। ओके, अभी हम यहाँ पे उसके बाद चेक करेंगे यहाँ पे कि हमारा चेस्ट लाइन के नीचे जा रहा है नेक कि नहीं जा रहा है। तो हमारा जा रहा है। ओके, क्योंकि ये हमारा 11 इंच का नेक रहेगा बैक का। ओके, तो चेस्ट लाइन के नीचे जा रहा है। ओके, तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हाफ इंच शोल्डर को माइनस करेंगे। तो हाफ इंच यहाँ पे इस तरीके से हम शोल्डर को माइनस कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अभी देखो कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या रहेगा। और एक बात है, अगर आपको पीछे का बेल्ट 2 इंच या 2 इंच से कम रहेगा, ठीक है, अगर आपका बेल्ट पीछे का 2 इंच या 2 इंच से कम रहेगा, ठीक है, तब हमें शोल्डर से 0.75 इंच माइनस करना है। ओके, जैसे कि हमने यहाँ पे हाफ इंच माइनस किया। अगर आपका यहाँ से यहाँ तक जो बैक का लेंथ बेल्ट होता है, अगर आपका 2 इंच होगा या 2 इंच से कम होगा, तब आपको यहाँ पे कितना माइनस करना होगा, 0.7 इंच। ओके, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे।
29 नंबर का पॉइंट है, अब हम रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। ओके, जितना आपका रेडी शोल्डर है उसमें आपको 1 इंच प्लस करके मार्क करना है। एग्जाम्पल देखेंगे, रेडी शोल्डर हमारा 2.5 इंच का है तो उसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। ओके, तो हम यहाँ से रखेंगे इंची टेप को और रेडी शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो रेडी शोल्डर हमारा कितना है 2.5 इंच, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 3.5 इंच। तो यहाँ से हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे आया। ओके, इस तरीके से ये हमारा रेडी शोल्डर आ गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हमें शोल्डर का सेंटर निकालना है और लेंथ चेक करना है। ओके, अभी देखो कि हमने जो यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्किंग किया है, ओके, यहाँ से यहाँ तक हमने जो रेडी शोल्डर की मार्किंग किया है उसका हमें सेंटर निकाल लेना है इस तरीके से। ओके, और यहाँ पे हमें लेंथ चेक करके एक मार्क कर लेना है। ठीक है, तो हमारा लेंथ यहाँ पे मान लीजिए आ रहा है। ओके, इस तरीके से तो हमने यहाँ पे सिर्फ एक मार्किंग कर ली है। ओके, अब बैक पार्ट हमारा इतना ड्रॉ हो गया है। ओके, अब इतना हमारा क्या होगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा पूरा। तो इसको हम इस तरीके से इसको हम माइनस कर देंगे जाएगा। अब हम फ्रंट पार्ट की देखेंगे। ओके, तो इसको मैं साइड करती हूँ। तो अभी हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम फ्रंट पार्ट देखेंगे। तो फ्रंट पार्ट देखेंगे, ऑन फोल्ड साइड से इंची टेप को रख लेंगे और फुल शोल्डर का हाफ करके निशान लगाएंगे। ओके, जैसे हमारा 15.5 इंच है शोल्डर, तो हम यहाँ पे डिवाइड 2 करेंगे। ओके, तो आएगा 7.7 इंच। ओके, तो ऑन फोल्ड साइड से हमें इस तरीके से पहले तो हम डबल फोल्ड में फैब्रिक को रखेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, ऑन फोल्ड साइड अपनी साइड रखेंगे। ओके, और यहाँ पे हम इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ऑन फोल्ड साइड से हम इंची टेप को रखेंगे और शोल्डर को जितना हमारा फुल शोल्डर है उसको डिवाइड 2 करेंगे और जितना आया मार्क करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे 7.7 इंच आया। ठीक है, फिर हमें क्या करना है, जैसा हमने बैक पार्ट में किया था सेम फ्रंट पार्ट में करना है। ओके, तीसरा पॉइंट हमारा रहेगा, अब हमें 1 इंच डाउन गए हैं, अब हम 1 इंच डाउन जाएंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ओके, यहाँ पे हमने जो 1 इंच डाउन गए हैं, यहाँ से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। ठीक है, जितना भी हमने फुल शोल्डर का हाफ करके यहाँ पे निशान लगाया वहां से हम 1 इंच डाउन जाएंगे। ओके, अब 4 नंबर का पॉइंट रहेगा, अब ऑन फोल्ड साइड से 2.5 इंच मार्क करेंगे। ठीक है, ये ऑन फोल्ड साइड है, यहाँ से हम 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे, 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। ये सभी साइज के लिए सेम रहेगा। ओके, अब देखिए 5 नंबर का पॉइंट रहेगा, अब जो हम 1 इंच लाइन गए हैं, डाउन गए हैं और जो 2.5 इंच का निशान लगाया है, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक क्रॉस लाइन बना देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हम 1 इंच डाउन गए हैं और जो हमने 2.5 इंच का निशान लगाया है, यहाँ से हम क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से क्रॉस लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, क्लियर हुआ। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, 6 नंबर का पॉइंट है। अब हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे, उसके लिए हमें सूत्र की जरूरत होगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे आर्म होल की लाइन बनाना है, तो उसके लिए हमें सूत्र की जरूरत है। ठीक है, तो सूत्र हमारा क्या है, चेस्ट डिवाइड बाय 6 प्लस 0.5 इंच यानी कि हाफ इंच। ओके, एग्जाम्पल जैसे चेस्ट हमारा 41 इंच का है तो डिवाइड करेंगे 6 से और प्लस करेंगे 0.5 इंच, तो कितना आएगा 7.3 इंच। ओके, अब हम 1 इंच जहाँ से डाउन गए हैं वहाँ जितना आया मार्क करेंगे। ठीक है, जहाँ से हमने जो 1 इंच डाउन गए हैं वहाँ से इंची टेप को रखेंगे।
ओके, और जितना आया हमने मार्क करना है। तो हमारा यहाँ पे 7.3 इंच आया मान लीजिए, तो इस तरीके से हमें 7.3 इंच पर मार्क करना है। ओके, मार्क करके हो गया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे 8 नंबर का पॉइंट। अब जो हमने जो मार्किंग की है वो हमारी क्या होगी, चेस्ट लाइन। अब हमें चेस्ट लाइन की मार्किंग करने हैं। मार्किंग करने के लिए आपको यहाँ पे एक बात ध्यान में रखनी है। तो अब हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमारी कौन सी लाइन हो जाएगी, चेस्ट लाइन। ओके, तो इस तरीके से मैं यहाँ पे मार्क करूंगी, ये हमारी हो जाएगी चेस्ट लाइन। ओके, अब हमारा 9 नंबर का पॉइंट है। अब हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। मार्किंग करने के लिए आपको यहाँ एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। मार्किंग करने के लिए हमें एक बात को हमें ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे। फ्रंट पार्ट में जब हमारा नेक डीप रहता है तो हमें लूजिंग ऐड करनी पड़ती है। तो कितने इंच की, ओके, तो हमें 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करनी पड़ती है, ठीक है। एग्जाम्पल, चेस्ट हमारा है 41 इंच। ओके, उसमें हम क्या करेंगे, 1.5 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे और फिर हम डिवाइड बाय 4 करेंगे। ओके, तो हमारा कितना आएगा, 10.6 इंच। ओके, अब ऑन फोल्ड साइड से इंची टेप को रख लेंगे। यहाँ हमारा ऑन फोल्ड साइड है, यहाँ पे हम इस तरीके से इंची टेप को रख लेंगे। ओके, इस तरीके से, और जितना आया मार्क करेंगे। मान लीजिए 10.6 इंच आया, यहाँ पे हम मार्क करेंगे 10.6 इंच पर, इस तरीके से। ओके, और इसमें हम सिलाई के लिए 1.5 इंच प्लस कर लेंगे। तो हमारा 1.5 इंच हम यहाँ पे सिलाई के लिए प्लस कर लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने 1.5 इंच सिलाई के लिए प्लस कर लिया। ओके, अभी देखो कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा। अब हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। उसके लिए हमें पहले से ही शोल्डर माइनस चार्ट देख के रख लेना है, ठीक है। देखिए हमारा दोनों ही नेक डीप है, तो हम यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट दोनों में देखेंगे और पहले से देख कर रख लेंगे। ओके, तो अब हमारा 13 नंबर का पॉइंट है। क्योंकि हमारा फ्रंट का नेक भी डीप है तो हमें शोल्डर माइनस पहले से देखने की ज़रूरत है। ओके, 14 नंबर का पॉइंट है। अब जो भी हमारा मार्क करके आया है उसमें हमें ऑन फोल्ड साइड से मार्क करना है, ठीक है। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे 6.5 इंच आया शोल्डर माइनस चार्ट देखने के बाद, तो ऑन फोल्ड साइड से हम 6.5 इंच पर इस तरीके से मार्क करेंगे। ओके, 6.7 इंच आ रहा है तो मान लीजिए, तो हम यहाँ से ऑन फोल्ड साइड से इंच टेप को रखकर 6.7 इंच पर मार्क करेंगे। ओके, सेम मार्किंग हमें चेस्ट लाइन पे भी करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इंची टेप को रखकर 6.7 इंच पर मार्क किया, तो सेम मार्किंग हम यहाँ पे भी करेंगे। इंची टेप को रखकर हम यहाँ पे 6.7 इंच पर मार्क करेंगे। ओके, इस तरीके से। ओके, सेम मार्किंग करनी है। अब इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट कर लेना है, फिर इन दोनों पॉइंट्स का सेंटर निकाल लेना है, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, स्ट्रेट कर लेंगे। इस तरीके से स्ट्रेट कर लेना है और इस दोनों पॉइंट का हमें सेंटर निकाल लेना है। तो इंची टेप को फोल्ड कर कर हम यहाँ पे सेंटर निकाल लेंगे। ओके, फिफ्टीन नंबर का पॉइंट है। अब जो हमने 15 नंबर का पॉइंट है। अब जो हमने सेंटर निकाला है वहां से 0.25 इंच अंदर मार्क करेंगे और इस पॉइंट को हमें शोल्डर से स्ट्रेट मिला देना है, ठीक है। ये जो हमने शोल्डर का सेंटर निकाला है, यहाँ से इंची टेप को रखेंगे, 0.25 इंच अंदर जाएंगे। ओके, और जो हमारा शोल्डर है 0.25 इंच अंदर जाएंगे। ओके, और जो हमारा ये शोल्डर है इससे हमें स्ट्रेट ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरीके से हमें स्ट्रेट ज्वाइंट कर लेना है। ओके, स्ट्रेट मिलाना है, यहाँ हमने मिला लिया। अब 16 नंबर का पॉइंट है। अब हमें चेस्ट लाइन से तिरछे में निशान लगाना है और 1 इंच पर, क्योंकि हमारा चेस्ट 40 इंच से ज़्यादा है।
ठीक है, 40 इंच से अप है। अब यहाँ पे हम चेस्ट लाइन पर इंची टेप को रखेंगे इस तरीके से और 1 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, चेस्ट 41 इंच है। ओके, 40 इंच से अप है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। ओके, अब जो हमने शोल्डर से स्ट्रेट लाइन बनाया है, ये जो हमने शोल्डर से स्ट्रेट लाइन बनाया है, ओके, इन सभी पॉइंट को मिलाते हुए आर्म होल का शेप देना है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे 1 इंच पर जो मार्क किया है और जो यहाँ पे हमने 0.25 इंच अंदर गए हैं, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें यहाँ पे आर्म होल का शेप देना है। तो इस तरीके से हमें हल्के हाथों से पहले देना है, ऐसे लेकर के आएंगे और फिर हम इसे फिटिंग से मिला देंगे इस तरीके से। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो 19 नंबर का पॉइंट है, जब भी आपका नेक डीप होता है तब हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी होती है। ओके, जब भी आपका नेक क्या होता है, डीप होता है, ओके, तब हमें यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होता है। ये जो लाइन हमने ड्रॉ करना होता है यहाँ पे इस तरीके से, इस तरीके से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होता है जब भी हमारा डीप नेक होता है। ओके, 20 नंबर का पॉइंट है, अब हमें शोल्डर का सेंटर निकालना है, ठीक है। और इंची टेप को शोल्डर के सेंटर पर रख के लेंथ की मार्किंग करेंगे और शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे और ब्लाउज की लेंथ की मार्किंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम मान लीजिए हमारा शोल्डर का सेंटर यहाँ पे आ रहा है, ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे, ओके, और यहाँ पे हम मार्क करेंगे शोल्डर टू अपेक्स की, ठीक है। तो इस तरीके से मान लीजिए शोल्डर टू अपेक्स हमारा यहाँ पे आ रहा है, शोल्डर टू अपेक्स यहाँ पे आ रहा है और नेक की लेंथ हमारी यहाँ पे आ रही है और ब्लाउज की लेंथ हमारी यहाँ पे आ रही है, ठीक है। अब इन सभी पॉइंट को हम क्या करेंगे, स्ट्रेट कर लेंगे। ये हमारी होगी नेक लेंथ की लाइन और ये होगी हमारी शोल्डर टू अपेक्स की लाइन और ये होगी हमारी वेस्ट लाइन, ये हो गई हमारी वेस्ट लाइन। ओके, अब 21 नंबर का पॉइंट रहेगा हमारा। अब हमें टक्स की मार्किंग करनी है, उसके लिए हमें अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग करनी है, ठीक है। एग्जांपल जैसे अपेक्स टू अपेक्स हमारा है 8.5 इंच, ओके, तो हम उसको डिवाइड बाय 4 करेंगे तो आएगा हमारा 4.2 इंच, 4.2 इंच, ओके। तो यहाँ पे हमने शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग किया था, उसको हमें उसमें हमें हाफ इंच प्लस करके लेना है, ठीक है। जैसे 9 इंच है तो 9.5 इंच पर मार्क करेंगे, हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा, ठीक है। अब हमें शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग करनी है, ओके। तो जैसे कि एग्जांपल मैंने आपको बताया शोल्डर टू अपेक्स हमारा 8.5 इंच है तो उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आएगा हमारा 4.2 इंच, ओके। और 22 नंबर का पॉइंट रहेगा। अब हमें ऑन फोल्ड साइड से इंची टेप को रख लेना है और जितना हमारा अपेक्स पॉइंट आया है मार्क करना है, ठीक है। ऑन फोल्ड साइड इधर है ना, तो यहाँ से इंची टेप को रखेंगे तो हमारा कितना आया, 4.2 इंच आया मान लीजिए, तो हम यहाँ से मार्क करेंगे 4.2 इंच पर, ओके। यहाँ पे मेरा अपेक्स शोल्डर टू अपेक्स आ गया, ओके, अपेक्स टू अपेक्स आ गया, ओके। यहाँ पे हमारा शोल्डर टू अपेक्स टू अपेक्स की मार्किंग किया 4.2 इंच पर, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 42 नंबर का पॉइंट हमारा रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे 42 नंबर का पॉइंट रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे 42 नंबर का पॉइंट रहेगा हमारा। अब हमें ऑन फोल्ड साइड से इंची टेप को रख लेना है और जितना आया हमारा अपेक्स पॉइंट मार्क करना है, ठीक है। 23 नंबर का पॉइंट रहेगा। अब हमें वेस्ट लाइन पे भी एक मार्किंग करनी है, ठीक है। ये जो हमारी वेस्ट लाइन है यहाँ पे भी हमें एक मार्किंग करनी है, ठीक है। तो 24 नंबर का पॉइंट रहेगा। अब हम वेस्ट टक्स लगाना है,
तो जितना हमारा अपेक्स टू अपेक्स है उसमें से हम हाफ इंच माइनस करके वेस्ट लाइन पे मार्क करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जितना हमने अपेक्स टू अपेक्स का मार्क किया है उसमें से हम हाफ इंच माइनस करके यहाँ पे मार्क करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे आ रहा है इस तरीके से, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जितना आपने अपेक्स टू अपेक्स मार्क किया उसमें से हाफ इंच माइनस करके आपको वेस्ट लाइन पे मार्क करना है। ओके, क्लियर हुआ। अब हम 44 नंबर का पॉइंट रहेगा। अब वेस्ट टक्स लगाना है तो ये सभी साइज के लिए सेम नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पे अब टक्स की मार्किंग करेंगे। उसके लिए भी हमारा एक फार्मूला है। तो चेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आया मार्क करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर आपका चेस्ट 28 से लेके 35 इंच तक है तब आपको यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का टक्स लेना है 250 इंच का। ओके, और अगर आपका चेस्ट 36 इंच से लेकर 35 इंच तक है, 34 इंच तक है, तब अगर आपका चेस्ट 36 से लेकर 45 इंच तक है तब आपको यहाँ पे चेस्ट टक्स लेना है 3 इंच का। और अगर आपका चेस्ट 46 से अप है तब आपको यहाँ पे टक्स लेना है 3.5 इंच का। ओके, तो हमारा यहाँ पे चेस्ट है 41 इंच का मान लीजिए, तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 3 इंच पर। ओके, 3 इंच पर मार्क करेंगे। ओके, अभी देखो कि हम यहाँ पे बना रहे हैं ओके 3 इंच पर मार्क करेंगे, तो फिर हमें 3 इंच में से हाफ इंच माइनस करना पड़ेगा। हाफ इंच माइनस करना पड़ेगा क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे 4 टक्स बनाएंगे, तो हाफ इंच हमारा यहाँ पे चला जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पे 3 में से हाफ इंच माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 2.5 इंच। ओके, तो हम यहाँ से इंची टेप को रखेंगे और 2.5 इंच हमारा जहाँ पे आ रहा है वहाँ पे मार्क करना है। ठीक है, तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे आ रहा है 2.5 इंच, यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। ओके, अभी हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा? तो चेस्ट के अकॉर्डिंग जितना आया मार्क करेंगे। ठीक है, जितना हमारा चेस्ट के अकॉर्डिंग आया यहाँ पे 2.5 इंच, तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। दोनों पॉइंट को अपेक्स पॉइंट से मिला देंगे। ठीक है, अभी देखो कि ये दोनों पॉइंट्स को हमें अपेक्स पॉइंट से मिलाना है। ये हमारा अपेक्स पॉइंट है। ओके, तो यहाँ पे हम मिला देंगे। तो इस तरीके से स्केल को रखेंगे और एपेक्स पॉइंट से इस दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। ओके, ये हो गया हमारा वेस्ट टक्स। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। 26 नंबर का पॉइंट रहेगा। अब हमें सेंटर में एक टक्स लगाना है और हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे सेंटर में एक टक्स लगाना है, तो यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 27 नंबर का पॉइंट। अब हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। ओके, तो वेस्ट हमारी है 32 इंच। वेस्ट हमारी 32 इंच है, उसका 4th पार्ट करेंगे तो आएगा 8 इंच। टक्स को माइनस करके वेस्ट की मार्किंग करनी है, तो सिलाई के लिए हमें कितना प्लस करना है? 1.5 इंच। अब हम टक्स को माइनस करके कैसे करेंगे? तो इस तरीके से हम पकड़ेंगे ऐसे। ठीक है, और इस तरीके से पकड़ेंगे और हम वेस्ट को माइनस कर देंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे माइनस हमें करना है। माइनस करने के बाद इस तरीके से पकड़ेंगे और यहाँ पे हम इस तरीके से इसको ऐसे हम माइनस करेंगे। ओके,
तो इंची टेप को रखेंगे इस तरीके से ऑन फोल्ड साइड से, और यहाँ पे हमारा 8 इंच जहाँ पे आएगा मार्क करेंगे। सिर्फ हमें फोर्थ पार्ट करना है इस तरीके से, और यहाँ पे 8 इंच आया और 1.5 इंच हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलाई के लिए प्लस करेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। ओके, अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। ट्वेंटी 8 नंबर का पॉइंट है। अब हमें आर्म होल में टक्स लगाना है। तो चेस्ट लाइन से हमें जहाँ पे हमने आर्म होल ड्रॉ किया है, ओके, यहाँ पे जो हमने आर्म होल चेस्ट लाइन पे जो हमारा ये देखिए आर्म होल हमने ड्रॉ किया है। ओके, आर्म होल में हमें टक्स लगाना है। तो जहाँ पे हमने चेस्ट लाइन यहाँ पे आर्म होल ड्रॉ किया है, ओके, चेस्ट लाइन में हमने जो आर्म होल ड्रॉ किया है, चेस्ट के अनुसार जितना आएगा मार्क करेंगे। और अब हमने जो मार्क किया है उसको हमें अपेक्स पॉइंट से मिला देना है 3। तो ये हमारा कौन सा टक्स हो जाएगा, 3 टक्स हो जाएगा। तो अभी देखो कि हमें आर्म होल में भी टक्स डालना है, ठीक है, तो वो भी हमें साइज के अकॉर्डिंग डालना है, ठीक है, साइज के अनुसार डालना है। यहाँ पे मैंने लिखा है। ओके, तो आर्म होल में हम टक्स डालेंगे साइज के अनुसार। तो जैसा कि मैंने आपको सभी वीडियो में बताया, अगर आपका चेस्ट 28 से लेकर 35 इंच तक रहेगा तब आपको आर्म होल का टक्स डालना है 1.25 इंच का। अगर आपका चेस्ट 36 से लेकर 45 इंच तक है तब आपको डालना है 1.50 इंच का टक्स आर्म होल में। ओके, अगर आपका चेस्ट 46 से अप है तब आपको यहाँ पे 1.75 इंच पर टक्स डालना है, ठीक है, आर्म होल का। ठीक है, अभी देखो कि हमारा कितने में आ रहा है, 1.41 इंच का चेस्ट है तो हमारा 1.50 इंच का टक्स आएगा आर्म होल में। ओके, तो हम आर्म होल में टक्स डालेंगे। तो आर्म होल में हम जैसे कि हमारा कितना आया 1.50 इंच। ओके, तो चेस्ट के अनुसार जितना आया मार्क करेंगे, ठीक है। जैसे हमारा 1.50 इंच आया तो हम चेस्ट के इस तरीके से इंची टेप को रखेंगे चेस्ट लाइन के ऊपर, और जितना हमारा आया 1.50 इंच तो इस तरीके से हम मार्क करेंगे, ठीक है। मान लीजिए 1.60 इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे हमारा। ओके, तो यहाँ पे हमने मार्क कर लिया। ओके, अब हम 1.50 इंच पर इस तरीके से हमने मार्क कर लिया। ओके, अभी देखिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे 29 इंच का। अब हम चौथा टक्स लगाएंगे। उसके लिए हमें जो हमारी फिटिंग की लाइन है, ठीक है, जो हमारी ये फिटिंग की लाइन रहेगी, सॉरी गाइस, यहाँ पे हमें पहले मिला लेना है। ओके, इस तरीके से ये हमारा फिटिंग की लाइन हो गया, और ये हमारा इन दोनों पॉइंट्स को हमें क्या करना है, मिला लेना। ओके, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट है, अब हम चौथा टक्स लगाएंगे। उसके लिए हमें जो हमारी फिटिंग की लाइन है, ये हमारी जो फिटिंग की लाइन है, ओके, उसका सेंटर निकालना है, ठीक है, इसका हमें सेंटर निकालना है। अब हमें नीचे के साइड जाना है 1/2 इंच। अब उसका हमें सेंटर निकालना है। तो सबसे पहले जो ये हमारा फिटिंग की लाइन है इसका हम सेंटर निकालेंगे इस तरीके से हमारा यहाँ सेंटर आया। इसके नीचे हम 1/2 इंच पर जाएंगे इस तरीके से। अब इन दोनों का भी हम सेंटर निकाल लेंगे इस तरीके से। ओके, पहले हमें फिटिंग का सेंटर निकालना है, फिर उससे नीचे 1/2 इंच जाना है, फिर उसके सेंटर का निशान लगाना है। ओके, क्लियर हुआ। जो हमने सेंटर मार्क किया है उसे हमें एपेक्स पॉइंट से मिला देना है, ठीक है। यहाँ पे जो हमने सेंटर मार्क किया है इसको हमें क्या करना है, एपेक्स पॉइंट से मिला देना है। ये हमारा एपेक्स पॉइंट है ना, तो हाँ, यहाँ से हम इस तरीके से इसको मिला देंगे। ओके,
ये हमारा एपेक्स पॉइंट है। 30 नंबर का पॉइंट है। अब हम टक्स कहाँ तक मार्क करेंगे वो देखेंगे। जो हमने वेस्ट टक्स की मार्किंग की है उतना ही हमारे टक्स का गैप रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हमने जो टक्स की मार्किंग की है वेस्ट टक्स की, ओके, यहाँ से यहाँ तक जितना हमारा गैप रहेगा, ओके, उतना ही गैप हमारे टक्स की दूरी रहेगी। ठीक है, तो जो ये हमने टक्स की दूरी रहेगी, ओके, जैसे कि हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। पहले 31 नंबर का पॉइंट है, दो साइड का गैप सेम रहेगा। ओके, यानी जो हमारे आर्म होल का टक्स है वो और जो हमारे साइड का टक्स है, ठीक है, सेम रहेगा। ठीक है, अब हम सेंटर का टक्स गैप कैसे निकालेंगे। तो जो हमने आर्म होल का फिटिंग साइड टक्स है उसका आधा करके सेंटर का टक्स रखेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा जो भी वेस्ट टक्स है उसका हम आधा कर लेंगे। ठीक है, और आर्म होल का टक्स निकालेंगे। ठीक है, तो इसका हम आधा करेंगे तो कितना आएगा 1.50 इंच। तो यहाँ पे हमने 1.50 इंच पर मार्क किया था ना, तो इस तरीके से मार्क कर लेंगे। अब हम उसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें सेंटर का टक्स का गैप कैसे निकालेंगे। तो वो जो हमने आर्म का दो साइड से थर्टी 34 नंबर का पॉइंट रहेगा। अब हम सेंटर का टक्स का गैप कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये जो हमारा सेंटर का टक्स है उसका हम गैप कैसे निकालेंगे, और जो हमारा आर्म होल का टक्स है उसका गैप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सेंटर का टक्स है, अब हम सेंटर का टक्स का गैप कैसे निकालेंगे। तो हमने जो आर्म होल का और फिटिंग साइड टक्स का है उसका तो बताइए कि तो साइड का गैप सेम रहेगा, यानी जो हमारे आर्म होल टक्स है वो सेम रहेगा।
35 नंबर का पॉइंट है। अब जो हमारा नीचे का टक्स है, ठीक है, ये जो हमारा नीचे का टक्स है, ओके, उसका हमें 3 सेंटर निकालना है, ठीक है। ये जो हमारा नीचे का सेंटर का, ये जो हमारा टक्स है, इसका हमें क्या निकालना है, 3 सेंटर निकालना है और फिर हमें मेजर करना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये जो हमारा टक्स है ना, इसका हमें सेंटर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे इसका हमें 3 सेंटर निकालना है। सबसे पहले इसका और इसका सेंटर निकालेंगे, उसके बाद इसका और इसका सेंटर निकालेंगे और फिर इसके बाद इसका और इसका सेंटर निकालेंगे, ओके। और फिर हमें क्या करना है, तो सेंटर निकाला, ओके। अब यहाँ से हम जो सेंटर है, यहाँ से हम 1/2 इंच जितना बाहर जाएंगे, इस तरीके से 1/2 इंच जितना मार्किंग करेंगे और यहाँ पे 0.25 इंच जितना बाहर जाएंगे, ओके। और इसको हम कट टू कट रखेंगे। अभी देखो कि यहाँ पे जो हम 1/2 इंच अंदर गए हैं, इसको हमें इससे इस तरीके से स्ट्रेट मिला देना है, ऐसे, ओके। और इस जो हमने 0.25 इंच का निशान लगाया है, उसको हम इस तरीके से मिला देंगे, कट टू कट, ऐसे, ओके। अभी देखो कि जो हमने यहाँ पे सेंटर का निशान लगाया है, इसको हम कट टू कट रखेंगे, इस तरीके से मिला देंगे इसमें और यहाँ पे इस तरीके से मिलाएंगे और हम एक लाइन जितना इस तरीके से इसमें ऐसे अंदर जाएंगे, इस तरीके से। और यहाँ पे हमें शेप देना है, बिल्कुल हमारा कोई भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए। तो इस तरीके से हमें शेप देना है, ओके। इस तरीके से हमारा यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए, इस तरीके से हमें यहाँ पे शेप दे देना है। अब हम यहाँ पे इस टक्स को मेज़र करेंगे, ओके। तो इस तरीके से यहाँ से हम इस तरीके से गैप को मेज़र करेंगे। सबसे पहले इस गैप को हम यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेट है, इसको मेज़र करेंगे, जितना ये आएगा। उसके बाद हम जैसे यहाँ पे हमारा आया, यहाँ से यहाँ तक जितना आया और यहाँ से भी हम गैप को इतना, इसको भी हमें मेज़र करना है। तो जितना हमारा ये आया है उतना हमारा ये आना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए हमारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से हम निशान लगाएंगे। अब इस गैप को हम चेक करेंगे, ओके। तो यहाँ पे मान लीजिए हमारा 1/2 इंच आ रहा है, ओके। तो इसका हम डबल करके यहाँ पे मार्क करते हैं फिटिंग की साइड, ओके। तो मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट देखती हूँ। तो इसका जहाँ इतना हमारा गैप आया, ठीक है, हम डबल करके फिटिंग की साइड मार्क करते हैं। तो क्योंकि हम यहाँ पे 4 टक्स बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हम 4 टक्स बना रहे हैं, ओके। तो 1/2 इंच हमारा फिटिंग की साइड टक्स में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जो हम फिटिंग की साइड टक्स लगा रहे हैं ना, तो 1/2 इंच हमारा यहाँ पे चला जाएगा, ओके। तो उसके लिए हमें सिर्फ गैप, जितना गैप आया है उतना ही गैप फिटिंग की साइड मार्क करना है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। जहाँ जब हम यहाँ पे पहले देखिए, यहाँ पे हम गैप चेक करते हैं, ठीक है, जितना आता है उसमें हम उतना ही हम इसमें प्लस करके यहाँ पे मार्क करते हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4 टक्स बना रहे हैं, ठीक है। तो 4 टक्स बनाते हैं, तो हम यहाँ पे जितना गैप आ रहा है उतना हम यहाँ पे मार्क नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1/2 इंच हमारा चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना हमारा गैप आया है उतना ही हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो ठीक है, 1/2 इंच हमारा आया है, तो 1/2 इंच भी हम यहाँ पे फिटिंग की साइड भी मार्क करेंगे। 1/2 इंच ही हम फिटिंग की साइड मार्क करेंगे, ओके। अब जो भी हमने मार्क किया है टक्स से मिला देना है
और स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और फोल्ड साइड से हम 1/2 इंच जितना ऊपर जाते हैं और इसको भी हम टक्स से मिला देंगे। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पे जो गैप आया है और जो हमने यहाँ पे 1/2 इंच निशान लगाया इसको हमें मिला देना है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। ओके, अभी देखो जो हमने यहाँ पे टक्स लगाया है ऑन फोल्ड साइड से हम यहाँ पे 1/2 इंच ऊपर जाएंगे। ओके, इस तरीके से 1/2 इंच हम यहाँ पे ऊपर जाएंगे ऐसे, और जो ये हमारा टक्स है इसको भी हमें इस तरीके से क्रॉस मिला देना है। ओके, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमें मिला देना है। अभी देखो 3 टक्स हमारा हो गया है। ओके, अब हम 38 नंबर का पॉइंट पढ़ेंगे। अब हमें सेंटर टक्स लेना है, तो अब हमें सेंटर टक्स लेना है। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे हम कितना लेंगे वो हम देखेंगे।